जय नवोदय। जय नवोदय। मेरा नाम इरशाद मोहम्मद, मैं ग्राम इकलौत तहसील जयपुर का रहने वाला हूँ और 2006 में हम 2006 में हम यहाँ पर आए थे। तो अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। बाकी खट्टी मीठी यादें इस स्कूल से काफ़ी जुड़ी हुई है। वो मेरे जूनियर और सीनियर्स काफ़ी लोग आपको बता भी चुके हैं और आगे भी बताएंगे। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोगों को इससे संबंधित जब मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ तो आपको जागरूक किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आपको बता के गए थे कि नवोदय 2 जगह जीवन जी चुके हैं वो, एक तो छात्रावास के यहाँ और एक यहाँ, 2 जगह। तो उन्हीं के बाद हम भी आ गए थे। हम लोग उनके जस्ट 1 साल बाद आ गए थे सभी लोग। मेरा नाम अविनाश शर्मा है, तीसरी बार आया हूँ एलुमनाई में। कितने लोग जानते हैं? थैंक यू। मुझे वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मैं 2015 बैच की पास आउट हूँ। मेरा नाम स्वीटी मंगल है और वर्तमान में मैं MPPSC से चयनित होकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहायक संचालक शिक्षा के रूप में पदस्थ। मेरी वर्तमान पोस्टिंग शिवपुरी जिले के खरेरा ब्लॉक में है और मेरा जो जॉब प्रोफाइल है आप लोगों से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार की एलुमिनी मीट में मुझे ज़रूर जाना चाहिए। मेरा जो वर्क प्रोफाइल है तो मैं ब्लॉक की एजुकेशन ऑफिसर के रूप में हूँ। तो ब्लॉक के सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स वो मतलब मेरे ही उस कार्य क्षेत्र का हिस्सा रहे। अभी जो वर्तमान में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं ब्लॉक में, उनका जो मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग और एकेडमिक्स का काम मेरे ही। तो इसीलिए मैं जब वहाँ बच्चों को देखती हूँ और जब स्कूल में विजिट करने जाती हूँ वहाँ, तो जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अपना ही जीवन नवोदय का पूरा याद आने लगता है। वो पूरी मेमोरी रिकॉल होने लगती है कि जो कंसिस्टेंसी को कायम रखना है तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। और जिन जिन बच्चों का सिविल सर्विस में जाने का लक्ष्य, उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल अपना मन बना लें, दृढ़ निश्चय कर लें। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप लोग सफल नहीं हो। बहुत क्यूट था, जितने भी लोग थे बहुत प्यारा डांस परफॉर्म किया है। मैं डॉक्टर ज्योति त्यागी हूँ, 15 बैच से पास आउट हूँ। अभी अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। मेरा ज्वाइनिंग यहाँ 1 ईयर हो गया है मुझे यहाँ पे पोस्ट हुए। और मैं आप सबको बस यही बताना चाहती हूँ कि आप जब नवोदय में हमसे पूछते थे आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 ही पोस्ट हमारे दिमाग में रहती थी, या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब स्टूडेंट को शायद पता होगा कि इंजीनियर में कुछ नहीं रखा है। इंजीनियर मतलब ऑलराउंडर पीपल, जो भी मैथ्स लेता है उनमें से कम 3 से 4 या फिर 5 एक बैच से पास आउट होते हैं। आप डेफिनेटली IIT या NIT में कुछ करते हैं, बहुत प्यारा जॉब है। जब लग जाते हैं पोस्ट तो बहुत स्कोप है आगे। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग सब कुछ कर जाते हैं, है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हमारे पास बिजनेस लाइन सबसे बेस्ट है। आज की दुनिया में बिजनेस करना सबसे बेस्ट है। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा चांस लगता है कि बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बिजनेस के लिए ट्राई करें, चाहे अपनी घर से करें चाहे MBA करके करें, तो बिजनेस सबसे बेस्ट है, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि जब 12th में हमें मतलब 11-12 के स्टूडेंट को यहाँ पता है कितना स्कोप है आगे। आज मुझे आपके बीच में आकर बहुत खुशी हो रही है और इतने सालों बाद 2007 के बाद में पहली बार एक एलुमनी मीट है जो मैं अटेंड कर पा रहा हूँ। और इस एलुमनी मीट को ऑर्गेनाइज कराने में जिन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में मैं DSP के रूप में ग्वालियर में पदस्थ हूँ।
2000 से लेके 2007 तक मैं इस स्कूल में रहा। मेरा पहला बैच था और उस समय की जो यादें इस स्कूल से जुड़ी हुई है वो मेरे साथ भी है, मेरे साथी सभी लोग हैं, उसके बाद में सभी जो जूनियर्स हैं, आप लोग हो, सब एक मेमोरीज जो क्रिएट करते हैं और इतने सालों के बाद में फिर आपस में मिलते हैं एक दूसरे लोगों के साथ में, तो उसका एक अनुभव बहुत अलग होता है। मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। मेरे से पहले और रामरूप ने बोला और अविनाश ने काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने काम सीखा, जीवन को प्रैक्टिकल रूप से देखा, अनुभव किया कि कैसे काम होता है। कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, कहीं किसी पेट्रोल पंप पे नौकरी की, फिर मार्केटिंग की फील्ड में आए। तो मार्केटिंग में उन लोगों ने देखा कि चीज़ें बेचते कैसे हैं, और फिर देखते देखते धीरे धीरे कि सामान बनता कैसे है, खाद कैसे बनता है, उसको बेचते कैसे हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी। आज इंदौर में उसकी कंपनी है, 1.5 से 2 करोड़ साल का टर्नओवर है। अभी वो पॉलिटिक्स में आ गया है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि स्कूल आपकी चीज़ों को डिसाइड नहीं करता, डिसाइड ये करता है कि आप स्कूल के बाद में अपने आप को कैसे निखारते हो, कैसे मेहनत करते हो। धन्यवाद। सबसे ज़्यादा तो मैं हमारे दीपक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने और आपके बीच में कुछ विचार रखने आया हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जौरा जिला मुरैना से वैसे पास आउट था 2002 में। शायद यहाँ नवोदय विद्यालय उस समय आपका तो खुला ही नहीं था, लेकिन उस समय हम लोग वहाँ से पास आउट हो गए, 12वीं कर लिया। उसके बाद मेहनत की और इस समय मैं एक्सीलेंस स्कूल श्योपुर में लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ और आप कॉमर्स में इस समय पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज मैं यहाँ पर जो भी हूँ, जिस पद पर हूँ, सबका या सबके पीछे नवोदय विद्यालय का। जब मैं 6वीं क्लास में गया था नवोदय विद्यालय में, तो गांव से हम लोग गए थे, तो हम लोग क्लास की स्पेलिंग, जो क्लास की स्पेलिंग होती है वो मैं लिखता था KLAAS, KLAAS। सही भी था, मेरी नजर में बिल्कुल सही था, लेकिन वहां पर सर लोग भी देखते थे, मैडम लोग तो लोग हंसते थे कभी कभार। तो उन्होंने कहा यार ये कैसी स्पेलिंग लिख रहे हो? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सही है। तब धीरे धीरे सीखा, लेकिन आज मैं एक्सीलेंस स्कूल श्योपुर में इंग्लिश मीडियम कॉमर्स बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये सब कुछ नवोदय विद्यालय की देने हैं। प्रिया मित्तल दीदी को वे यहाँ आए और हम सभी के साथ अपने विचार प्रस्तुत करें। जोरदार हाउ इज द जोश? नहीं है तो बोलो, हाउ इज द जोश? Respected principal sir, respected teachers and all my alumni and प्यारे छोटे छोटे बच्चे, तो मुझे मेरी एल्यूमिनी मैं जब स्टूडेंट थी तो वो मोमेंट मुझे याद आ रहा है कि हम भी वहीं बैठते थे और जो एल्यूमिनीज आते थे उनसे क्वेश्चंस करते थे, बहुत क्यूरियस होते थे, बिकॉज उस टाइम पे इंटरनेट उतना ज़्यादा नहीं था। आजकल तुम लोग तो इंटरनेट पे काफ़ी कुछ पढ़ लेते होंगे, जानते होंगे कि तुम्हें आगे क्या करना है। इसका कोई मतलब नहीं है। तो 11-12 के बच्चों को मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, फेल होगे, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक्सेप्ट करोगे, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यू विल सक्सीड। अदरवाइज बहुत ब्रेक होल्स होते हैं, बहुत ब्रेक डाउन आते हैं, इतनी बार आप गिरते हो नीचे धड़ाम से, फिर आपको फिर से स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और उस मेंटली प्रिपरेशन के लिए यू मस्ट हैव बी, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मत छोड़ो, आप हमेशा मेडिटेट करो, दैट विल बी हेल्प यू। अभी नवोदय में रहोगे आप सेफ जोन में हो, यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है। 12th के बाद असली टेंशन स्टार्ट होगी
और आप लोगों को किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हम लोग हैं यहाँ पे। हमारे छात्रों ने हमारा क्या है, यहाँ पे केवल 1 साल ही व्यतीत रहा था इस नई बिल्डिंग में। हम पहले टेम्परी बिल्डिंग में रहा करते थे जो अभी कलेक्टेड के पीछे है। हम यहाँ केवल 1 साल रहे। ये एकेडमिक ब्लॉक बना हुआ था केवल, और सारे नहीं बने थे। यही हमारी क्लास चलती थी, यही डबल डेकर के हमारे पलंग थे तो उन्हीं पर रहा करते थे, बगल से क्लासरूम। उसके बाद हम चले गए थे शिवपुरी में। 5वां बैच था, 2012 पास आउट हूँ। सन 2001 के आसपास से जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी और आज समथिंग 24 ईयर्स हो चुके हैं। तो 24 वर्षों में जितना मुझे ज्ञात है, ऐसा पहली बार हुआ है कि सबसे बड़ी एलुमनी मीट है। इससे अधिक संख्या जितना मुझे ज्ञात है कभी नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर जितने भी जो एलुमनाई यहाँ पर आए हैं सभी का आभार अभिनंदन करता हूँ। और एक थे कि लाइब्रेरी में कुछ बुक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बच्चों की केयर काउंसलिंग से संबंधित चीजें इनको उनकी तरफ से जो है दिलवाई जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि वो लोग इस कार्य को करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले नवोदय के प्राचार्य कटियार सर को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पर आए और जो 2008 पास आउट बैच उनको भेंट देना चाहता है उसको स्वीकार करें। आदरणीय कटियार सर, प्रिंसिपल सर। और इसी के साथ सेकंड बैच के यानी कि 2008 पास आउट बैच के सभी लोगों से मैं, हम लोग पिछली बार आए थे, अलग अलग भागते रहे, आज फिर से इकट्ठे हुए हैं तो वो मौका आया है। तो छोटी सी भेंट हमारे द्वारा प्रिंसिपल सर को, तो मैं चाहता हूं कि प्रिंसिपल सर स्वीकार करें और अनुग्रहित करें हम लोगों को। आपके लिए इस लिफाफे में बंद करके दी गई है, उसके लिए जोरदार ताली बजाओ। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि लाइब्रेरी में इतना पैसा है कि हर साल किताबें मतलब खरीदने के लिए एक तरह से बच्चे और टीचर मिलकर भी नहीं खरीद पाते। हमारे सारे बच्चे भी लिस्ट देते हैं, ये किताबें खरीदना, ये किताबें खरीदना, आप टीचर्स भी देते हैं, इसके बाद भी फंड यूटिलाइज नहीं होता। आज की डेट में अगर आपको बताएं, हमारे बच्चों को हम बता रहे हैं, पुराने बच्चे पास आउट हुए, अब नवोदय बदल गया है। अब नवोदय में फंडिंग की स्थिति है, कितना फंड है, इतना फंड है, इतना पैसा है कि आपको इस पर गर्व होगा कि नवोदय को बिल्कुल किसी के पैसे को आप लोगों को नहीं से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इतना पैसा नवोदय के पास है। हर हेड, ऐसा कोई हेड नहीं है कि जिस हेड में पैसे की कमी हो। मैं इन बच्चों के सामने कहता हूँ, आप अपने बच्चों, अपने छोटे भाई बहनों से अलग से पूछिएगा कि इनको किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ हमें कुछ और संसाधन मिल जाएं। निधि सौंपी है हमारे बच्चों ने, मैं उनके छोटे भाइयों को इस आशय से सौंप रहा हूँ कि वो जो है ये देखें कि लाइब्रेरी में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या चीज़ खरीदी जा सकती है, और अपने लाइब्रेरियन सर से मिलकर उसको आज ही ऑर्डर कर दें ऑनलाइन, हो जाएगा? ठीक है? करने के लिए ज्योति त्यागी मंच पर आए और कक्षा 6 के इन सभी बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। मुश्किल होता है। मंच पर आए देव यादव,
देव यादव, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अनंत गोयल। एक मिनट। अनंत गोयल द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान अंश धाकड़। एक मिनट। देखिए एलुमनाई इस बात का ध्यान रखिए कि एक क्लास के टॉपर्स सभी को आपको ही पुरस्कृत कर। यशवी वर्मा कृपया शीघ्रता से मंच पर आने का कष्ट करें। इसके बाद द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पीयूष सेवरे। पीयूष सेवरे, प्रथम स्थान प्राप्त किया है मुनेंद्र सिंह। क्या कृपया मंच पर अतिशीघ्र आए, समय का काफी अभाव है। अमित बंसल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दोस्तों, हमारी जो नवोदय कार्यकारिणी बन चुकी है उसमें मैं वर्ल्ड वाइड फैमिली यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जवाहर नवोदय विद्यालय से समिति का सदस्य भी हूँ। ये श्योपुर नवोदय से मैं सिर्फ अकेला व्यक्ति हूँ नवोदय से जो अंतर्राष्ट्रीय नवोदय वर्ल्ड वाइड फैमिली है उसका मैं सदस्य हूँ। और मुझे गर्व है डॉक्टर से और कम से कम 1 लाख से ऊपर इंजीनियर बन चुके हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी नोट नहीं लेने का, अभी भी घबराने का नहीं है। आपके बड़े भाई ऊपर जो बैठे हैं, हमारे बीच में भी जो साथ के भैया बैठे हैं ग्वालियर में पदस्थ है पुलिस विभाग में, वो भी हमारे साथ हैं। बड़े बड़े भैया लोग बैठे हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए एक बात का कि जब खाना हो पेट भर के फूल खाइए, सोना हो फूल सोइए, और जब पढ़ना हो तो अपना ईमानदार से पूरा पढ़िए। दोस्तों, हर गलती माफ हो सकती है अगर आप शिक्षा में अच्छे हैं। नाम तो इन्होंने बता ही दिया, आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट, जहाँ पे भी सबसे लास्ट में नाम होता था 11th और 12th में, हमारे टाइम पे प्रिंसिपल सर थे सक्सेना सर, और टीजीटी मैथमेटिक्स हमारे गुप्ता सर थे। तो जहाँ पे भी सबसे लास्ट में नाम आता था समझ जाओ कपिल का नाम। यहाँ पे भी है सबसे लास्ट में दीपक ने नाम दिया है। सबसे लास्ट में किसका स्पीच होगा मुझे लगा था मिड में कहीं रख देगा, तो सबसे लास्ट में स्पीच कपिल का। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को ही सब लोग याद रखते हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्लास में टॉपर्स होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे नहीं मतलब लास्ट में तो एक ही होता है मेरे जैसा, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे। तो
टॉपर्स के लिए भी काफ़ी स्कोप होता है और लास्ट वाले के लिए भी काफ़ी स्कोप होता है, क्योंकि लास्ट वाले के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम जो करेगा। तो मेरे लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरा प्रोफेशन बिल्कुल सेपरेट है। मैं प्रेजेंट टाइम में मुंबई रहता हूँ। टीवी सीरियल मूवीज और कौन कौन देखते हैं यहाँ पे, कितने लवर्स हैं? ऑलमोस्ट सारे। हाँ, अभी हाथ नीचे। पढ़ना किस किस को अच्छा लगता है? पढ़ना अभी अपना इंटरेस्ट बराबर है अभी अपने इंटरेस्ट के लोग हैं यहाँ पे। तो मेरा बेसिकली प्रोफेशन है, मैं स्क्रिप्ट कंटेंट राइटर हूँ और प्रेजेंट टाइम मुंबई हूँ। मुझे लास्ट 7 to 6 ईयर वहाँ पे हो गया। जो भी आप शोज देखते हो, अभी मेरा शो दूरदर्शन पे है, तो दूरदर्शन का थोड़े टाइम बाद कमबैक करेगा, बट अभी थोड़ा सा होता है ना, मतलब सरकारी चीज़ों को लोग बाद में प्रेफर करते हैं, तो वैसा है। तो सरकारी चीज़ों में सबसे अच्छा जो सबसे वेल अपॉर्चुनेटेड हमारे पास आया है वो नवोदय का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा है, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो आपके पास ये भी गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है